स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे हमारी सामाजिक संरचना की विशेषताओं की। देखिए, द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना सबसे पहले अगर हम बात करें अमूर्त होती है, जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अमूर्त मतलब निराकार, देह रहित, जिसका कोई आकार नहीं होता, हम जिसको देख नहीं सकते, हाँ छू सकते हैं, ऐसा छू नहीं सकते, एहसास कर सकते हैं। तो सामाजिक जैसे भगवान होता है, भगवान निराकार अमूर्त होता है, हम उनको देख नहीं सकते, हाँ एहसास करते हैं, पूजा करते हैं, उनको मन में मन आत्मीकृत करते हैं। तो इसी प्रकार हमारे समाज की संरचना एब्स्ट्रैक्ट होती है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट बात करें हम, सामाजिक संरचना के निर्माण समाज की अनेक उप संरचनाओं से होता है, जिन्हें हम कहते हैं सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर जैसे परिवार, विवाह, नातेदारियां, समूह, समितियां, संस्थाएं, इनसे हमारे समाज का निर्माण होता है। ये है हमारे सब स्ट्रक्चर यानी उप संरचनाएं, जिससे समाज का निर्माण होता है। अब सामाजिक संरचना से हमें समाज के बाहरी स्वरूप का ज्ञान होता है कि हमारे समाज का स्वरूप कैसा है। जैसे आप कहेंगे भारी स्वरूप का ज्ञान होता है, जैसे आज हम जिन परिवारों में रह रहे हैं मोस्टली क्या है, एकल परिवार है। जबकि हम परिवार की बात करें, संयुक्त परिवार, विस्तारित परिवार, मिश्रित परिवार, ये जब होते हैं, जैसे ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, मिसलेनियस फैमिली, ये टाइप्स ऑफ फैमिलीज हैं। कहीं ना कहीं इनसे परिवार बनता है। लेकिन आज हम शहरों में जाते हैं तो मोस्टली शहरों में हम क्या देखते हैं, एकल या एकांकी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली जिसे कहते हैं, जिसमें माता पिता और उनकी अविवाहित संतानें रहती हैं। जबकि गांव में आज भी हम लोग बड़े बड़ी ज्वाइंट फैमिलीज देखते हैं, जिसमें एकाधिक पीढ़ी के लोग निवास करते हैं। तो कहने का मतलब, हमारे समाज की जो संरचना है उसकी अनेक उप संरचनाएं होती हैं, जिससे समाज का निर्माण होता है। इसी प्रकार हमारे समाज में जो संरचना है उससे समाज के बाहरी स्वरूप का ज्ञान होता है। उसके आंतरिक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, बाहरी स्वरूप कैसे बना है। और बाहरी स्वरूप में उसमें एक निश्चित क्रमबद्धता होती है। जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे ये कमरे का निर्माण किया है तो उसका स्वरूप होता है। मात्र ईंट पत्थर का और सीमेंट का ढेर लगा देने से कमरा नहीं बनता, लेकिन हाँ एक के ऊपर एक सिस्टमैटिक रूप से जब हम रखते हैं तो हाँ दीवार बनती है, फिर उसका आकार निश्चित होता है। इसी प्रकार हमारा समाज है, समाज की विभिन्न इकाइयों के परस्पर संबंधित होने से समाज का स्वरूप निर्धारित होता है। साथ ही साथ हमारे समाज की जो अंग होते हैं, हम स्वयं व्यक्ति हैं। जैसे समाज का निर्माण किन के द्वारा होता है, हम व्यक्तियों के द्वारा। संस्थाएं भी हम बनाते हैं, परिवार भी हमारे द्वारा बनता है, सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं भी हमारे द्वारा बनती हैं। तो हम ही समाज के व्यक्ति होते हैं और समाज की इकाइयों का जो स्थान होता है पूर्व निर्धारित होता है। आपको पता है हमारे घर में जो माता पिता होते हैं वो घर के मुखिया होते हैं, ये पहले से पता है। तो समाज में प्रत्येक इकाई का कार्य क्या होता है और स्थान पूर्व निर्धारित यानी पहले से निश्चित होता है। देखिए, हमारे समाज की संरचना में जो होती है अपेक्षागत स्थायी होती है। स्थायी कहती है कभी ना हिलने वाली या एक ही स्थान पर जो रहती है। अस्थायी कहते हैं जब वो अपने स्थान पर नहीं रहती, बदलती रहती है, उसका स्वरूप बदलता रहता है। लेकिन स्थायी कहता है उनका स्वरूप हमेशा एक जैसा रहता है। हमारे समाज में देखिए, सामाजिक संरचना का निर्माण सदस्यों में क्या होता है, उत्तरदायित्व की भावना से भी होता है। हम सबको पता है, यदि मैं किसी संस्था में कार्य करूं, जैसे मैं महाविद्यालय में कार्य करती हूं, तो मुझे अपने कार्य और उत्तरदायित्व पहले से ही पता है। मुझे पता है मुझे बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, एग्जामिनेशन इस समय होने हैं, हमें परीक्षा करानी है, तो हमारे कार्य और उत्तरदायित्व जितने भी वर्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये पहले से ही निर्धारित होती है। तो इन सब के माध्यम से हमारे समाज की संरचना की जो ये है विशेषताएं हैं। तो सामाजिक संरचना, लास्ट में फिर से रिपीट कर रही हूं कि हमारे समाज की जो संरचना है
जिसे हम सामाजिक संरचना की बात करते हैं, ये हमारे हर्बर्ट स्पेंसर एक समाजशास्त्री थे। उन्होंने हमें समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना से इंट्रोड्यूस कराया था अपनी बुक द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में, जो कि आपने 1885 में लिखी थी। स्टूडेंट, मैं आपको आज एक वीडियो भेजी थी, जब मैंने बताया था मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी भेजूंगी। तो आपको फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया है, इसमें लास्ट में मैंने आपको बताया और स्टार्टिंग में भी कि सामाजिक संरचना का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। फिर किस किताब में किया था? द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में। फिर कौन से सन में किया था? ईयर 1885 में। यानी आपके 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र 2-3 चीजों से बन गए, और उन सब डेफिनेशन, और जैसे समाज की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि सामाजिक संरचना किस तरह की होती है, मूर्त, अमूर्त या दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखना इट इज एब्स्ट्रैक्ट, मतलब यह अमूर्त होती है। तो इसी तरह से आप वीडियो के माध्यम से नोट्स में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी छाटिए, उनको बनाइए, मैं भी भेजूंगी, साथ में आपको भी ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ढूंढना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। गुड बाय।